Good morning, students. How are you? I hope you are fine and doing your work properly. In previous class, we have discussed about cyber ethics, which is our chapter number 3. In this chapter, we discussed e-commerce, its types, and how it deals with the other persons. So, like that, in the previous class, I have told you what is e-commerce, then its different types, and today we will continue our chapter from the advantages of e-commerce. So आप जैसा कि जानते हैं, e-commerce means electronic commerce, means selling or purchasing goods over internet, that is known as e-commerce. It has its 6 types एंड देन वी आर कंटिन्यूइंग इट्स एडवांटेजेस कि ऑनलाइन जो हमारी शॉपिंग है या सेलिंग है उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेड्यूस्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या है कि आप लोगों का जो ई कॉमर्स का फर्स्ट बेनिफिट आता है कि जो भी आप अपने बिजनेस में उसको पॉपुलर करने के लिए या खरीदने या बेचने के लिए डिफरेंट पर्सनस एम्प्लॉय करते हो, उसके लिए जो है आप लोगों को उसके इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अपने प्रोडक्ट्स बनाइए और डायरेक्टली ऑनलाइन आप बेच सकते हैं। सेकंड आता है डायरेक्ट इंटरेक्शन विद फाइनल कंज्यूमर। यू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द कंज्यूमर्स। जो भी आपके प्रोडक्ट के कस्टमर्स हैं या जिसको यूज़ करने वाले हैं, उससे जो है आप लोग डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। नो मिडल मैन इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट। थर्ड इज क्वालिटी सर्विस फॉर कंज्यूमर्स। मीन्स आप वट एवर द प्रोडक्ट्स यू आर producing, so you can just directly sell it and get response as a feedback from the consumers so that you can ensure the quality services। जैसा कि आप लोग अपनी सर्विस किस तरह से देना चाहते हैं, वो जो है आप लोग डायरेक्ट उनसे डील करके उनकी प्रॉब्लम्स को जो है वॉच आउट करके आप लोग उसको सोल्व कर सकते हैं, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं। फोर्थ इज 24/7/365 अवेलेबिलिटी। मीन्स your product is available at every moment of time of any day, any year. That is online, anybody can check at any time, no time boundation is there. Then cost reduction. How it is cost reduction? Means whatever the product you are making, then you need its wholesaler need retailers then go to the different customers, so you do not require all these. You can directly sell your products. It will be the less of the cost of your goods because you don't have to pay any to the middleman. Then it comes disadvantages. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं अगर किसी चीज़ की एडवांटेजेस होती हैं उसके डिसएडवांटेजेस भी हो सकती हैं। इसमें क्या क्या हो सकती हैं? नंबर 1, हैवीली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। क्योंकि ये सारा जो कि आप लोगों को अपनी वेबसाइट बनवानी, इंटरनेट, ये सभी टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। अगर जो है इंटरनेट का कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया, इंटरप्ट हो गया, तब जो है आप लोग उसका प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट जो है सेल नहीं कर पाते। यू हैव टू लुक केयर फॉर इट। सेकेंड, लैक ऑफ रेगुलेशंस। भी एक इंडिविजुअल जो है वो हर चीज़ को मैनेज नहीं कर सकता। आप लोग जो है रेगुलरिटी से जो है उसके ऊपर नहीं रेगुलर हो सकते, क्योंकि एक आदमी अगर अपने प्रोडक्ट को देखना है, कैसे बनाना है, कैसे वो करना है, एट द टाइम यू कैन नॉट अटेंड बोथ द थिंग्स। इट मीन्स दैट अनफेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर कंज्यूमर्स। क्योंकि जो आप लोग अपना एनवायरनमेंट बनाते हैं, एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? जो भी आप लोग पॉलिसीज़ बनाते हैं, यू डू नॉट डिस्कस विद द रिटेलर्स और होलसेलर्स, यू डायरेक्टली डील विद these policies may suit to the consumer or not, depend upon this. Then it may, third, the privacy issues. Sometimes the client's loss of security, the loss of districts and nations, social and financial characters। मीन्स कई बार क्या होता है कि इसके अंदर जो है जो प्राइवेसी इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि जो आप लोग प्रोडक्ट सेल करेंगे उसकी पेमेंट भी ऑनलाइन होगी, बट देर आर लॉट ऑफ हैकर्स एंड क्रैकर्स आर देयर, दोज हु कैन जस्ट मेक enter their privacies
देन सिक्योरिटी इशूज आर आल्सो भी देयर ऑन देयर, क्योंकि जो हैकर्स हैं वो जो कि आपकी सिक्योरिटी या प्रोडक्ट्स को जो है कुछ भी करने के लिए अपने उसमें से किसी का अकाउंट की जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है उसको चुरा सकते हैं, या उसके अंदर जो है जो आपका प्रोडक्ट है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड करके जो कि उसके कुछ दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसलिए जो कि आप लोगों को सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं। ये हमारे डिसएडवांटेजेस आते हैं। देन इट कम्स रिस्क ऑफ ई कॉमर्स के रिस्क क्या हो सकते हैं भाई? ई कॉमर्स जो हमारा ई बिजनेस है उसके अंदर जो है कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं, उनको किस तरह से क्या करना है। सबसे पहले था प्राइवेसी का। प्राइवेसी हैज़ टर्म्ड इनटू द noteworthy worry of the customers with the extent of data and integrity frauds, because you know very well the lot of frauds are going on the internet, that it come also happens with the customers as well as of the organization। तो इसके लिए क्या है, इसको बचाने के लिए ये किसी के साथ भी हो सकता है, कस्टमर के साथ भी हो सकता है, जो अब ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ भी हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको कि जब हमें जो है इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो है क्या क्या से हमें करना चाहिए, किस तरह से क्या हो सकता है, उसके लिए इसका इश्यूज आते हैं। तो उसके लिए जो कि डिफरेंट जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए भी डिफरेंट जो है साइबर लॉज बने हुए हैं। उनके लिए किस तरह से हम कर सकते हैं, कौन कौन से लॉज हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फेयर क्रेडिट रिपोर्टिंग एक्ट, इट टेंड्स टू स्टॉप अनऑथोराइज्ड शेयरिंग ऑफ क्रेडिट। सेकंड आता है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, इट प्रोवाइड्स द राइट टू सी गवर्नमेंट गैदर्ड पर्सनल डाटा। भी गवर्नमेंट का जो आपने डाटा है, गवर्नमेंट ने किस तरह से उसको इकट्ठा किया है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देता है। प्राइवेसी एक्ट, इट रिस्ट्रिक्ट्स फेडरल एजेंसी टू शेयरिंग ऑफ डाटा, कि जो भी एजेंसीज आपका कोई भी डिटेल्स भरवाती हैं वो उसको रिस्ट्रिक्ट करता है कि वो उस डाटा को किसी का शेयर नहीं कर सकती। राइट टू फाइनेंशियल प्राइवेसी एक्ट, इट रिस्ट्रिक्ट्स सेंट्रल एक्सेस टू द बैंक रिकॉर्ड्स। ये जो हमारा एक्ट आता है, जो बैंक के रिकॉर्ड हैं, बैंक जो है आपका रिकॉर्ड किसी दूसरे के साथ जो है शेयर नहीं कर सकता। कंप्यूटर फ्रॉड्स एंड अब्यूज एक्ट, इट प्रोवाइड्स राइट टू ट्रायल ऑफ अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है, जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस है आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, उसको अगेंस्ट करता है। देन इट कम्स इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू पब्लिक ईमेल सिस्टम्स। ये एक्ट जो है आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, जो ईमेल्स हैं उन सिस्टम्स को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। कंप्यूटर अब्यूज अमेंडमेंट एक्ट 1994, इट अमेंड्स लॉ लेड इन 1984 टू इंक्लूड वेरियस एंड अदर हार्मफुल कोड्स। इसके अंदर क्या है, जो आपके कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन है उसके जो है अगर वहाँ से कोई इंफॉर्मेशन चोरी होती है तो उसके अगेंस्ट जो है ये वाला एक्ट काम करता है। Next comes data integrity. Data integrity is the confirmation that information transmitted to the reliable and amend that has not been alerted or adjusted at all mid transmission. इसमें क्या है, डाटा इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? वट एवर द इंफॉर्मेशन यू आर ट्रांसमिटिंग टू अ कंसर्न पर्सन, आइदर इट हैज़ बीन चेंज्ड और अमेंडमेंट, मीन्स इसके अंदर कोई चेंज तो नहीं किया गया है। ये जो आपका डाटा इंटेग्रिटी है इसकी क्या है, जब डाटा आप लोग ट्रांसमिट करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आप किसी को भी भेजते हैं तो उसको इंश्योर करती है कि उसको जो है बीच में कोई चेंज तो नहीं किया गया, जिसको चेंज करके जो है कोई अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करके तो आगे तो नहीं भेजी जा रही, और उसको डुप्लीकेट करके या कोई और इसका मिसयूज़ तो नहीं किया जा रहा। दिस इज़ आल्सो द रिस्क ऑफ द इंटरनेट और ई बिजनेस। The business practices. E-commerce regularly includes transactions between the strangers. इसके अंदर एक रिस्क और है, क्या है? बिजनेस प्रैक्टिस, क्योंकि जो भी आप लोगों के प्रोडक्ट हैं आप लोग जो है एक स्ट्रेंजर अननोन पर्सन को भी अपने जो कि आप प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। उसके लिए आपके बहुत बड़े रिस्क हो सकते हैं। कौन कौन से इशू हो सकते हैं? वेदर एन ऑर्गेनाइजेशन विल ट्रूली डू इट्स रिक्वेस्ट फॉर आइटम्स और एडमिनिस्ट्रेशन एज इट क्लेम्स, कि जो भी कंपनी है क्या वो आपको एक्चुअल में ऑर्डर दे रही है कि नहीं दे रही है, क्या वो ऑर्डर जो है उसके एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूव्ड है कि नहीं है। वेदर देयर आर आइटम्स इंश्योरेंस, आइटम की इंश्योरेंस हो सकती है। वेदर द ऑर्गेनाइजेशन विल परमिट द रिटर्न ऑफ द प्रोडक्ट्स, कि क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है जो प्रोडक्ट आपने भेजा है अगर कोई कस्टमर उसको रिटर्न करना चाहे
उसको रिटर्न कर सकते हैं। हाउ कैन एन ऑर्गेनाइजेशन विल यूटिलाइज एनी डेटा बट टुगेदर बाय कंज्यूमर्स। और एक और इशू आता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है क्या वो अपनी इंफॉर्मेशन या ऑर्गेनाइजेशन उसका यूज़ करके जो है कस्टमर के साथ जो है शेयर कर सकती है कि नहीं कर सकती। फोर्थ इशू आ जाता है पेमेंट सिस्टम इश्यूज। कई बार क्या होता है, पेमेंट का मतलब क्या है कि समटाइम्स देर इज अ डिस्प्यूट मे बी देयर बिटवीन द कस्टमर एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स कई टाइम्स क्या है, जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं पेमेंट हो जाती है, पेमेंट कट जाती है बट आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं आती। ये अक्सर होता रहता है। इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। कई बार किसी के डेबिट कार्ड के अंदर जो है कुछ पैसे नहीं होते, वो फिर भी करने की कोशिश करता है, फिर उनका नहीं हो पाता। कुछ इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं जो कि आपके पेमेंट इश्यूज जो है वो इसके अंदर आते हैं। फिफ्थ टाइप का जो रिस्क है दैट इज फ्रॉड्स। यू नो वेरी वेल देयर आर लॉट ऑफ पर्सन्स दोज हु आर डूइंग मिसचीव्स विद अदर्स। उसके अंदर जो है फ्रॉड में क्या क्या हो सकते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट है। As per the investigation, the most widely recognized sort of frauds causing worry among the vendors and identity frauds। इसके अंदर क्या है, जो आपकी आइडेंटिटी है वो फ्रॉड्स होते हैं। बंदे जो है किसी फेक आईडी से जो है कोई भी प्रोडक्ट आप लोगों से ले सकते हैं। सेकंड आता है इसके अंदर जो फ्रॉड्स है उसके फ्रेंडली फ्रॉड। यूटिलाइजिंग दिस टेक्निक क्लाइंट्स अरेंज प्रोडक्ट्स और एडमिनिस्ट्रेशन एंड पे फॉर देम, आइडली ऑर्गेनाइजिंग a full installment technique like credit card, debit cards that the point in any case। इसमें क्या है, फ्रेंडली फ्रॉड्स क्या हैं, वो किसी फ्रेंड का क्रेडिट या डेबिट कार्ड लेकर के जो है अपना पेमेंट्स कर देते हैं बट बाद में वो जो है उसकी प्रॉब्लम्स आती है। Then it comes clean fraud। The essential guideline of clean fraud is that a stolen credit card is utilized to make a buy। कि कोई भी जो है जो चोरी से चुराया गया जो क्रेडिट कार्ड है उसका यूज़ करके जो है वो फ्रॉड कर सकते हैं, उससे आइटम्स परचेज कर सकते हैं बट वो भी फ्रॉड की कैटेगरी के अंदर आता है। देन ट्रेंगुलेशन फ्रॉड। ट्रेंगुलेशन फ्रॉड एज पर द नेम सिग्निफाइज दैट देयर these are three people who assume a job in purchase of an order। The clueless client who puts in a request on a sale or commercial center utilization some types of credit, debit or payment methods। Fake dealer who gets the request and afterwards submits the request for the real item। Then a genuine e-commerce site utilize a stolen credit card। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर थ्री पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। ट्रेंगुलेशन का मतलब होता है थ्री। इसके अंदर अलग अलग तीनों का रोल होता है। एक इसको परचेज करने के लिए रिक्वेस्ट डालता है, दूसरा किसी का जो है क्रेडिट और डेबिट कार्ड जो है चुरा करके लाता है, और तीसरा जो है उसके अंदर एंटर करके जो है वो परचेज कर लेता है आइटम्स को। थर्ड आता है मर्चेंट फ्रॉड। मर्चेंट फ्रॉड इज अनदर स्ट्रेटजी दैट मस्ट बी सेड इट expectationally straightforward। Merchandise are the requests to cheap cost, they are never sent, their payments are obviously kept। मीन्स इसमें क्या होता है, उसके बाद जो है मर्चेंट फ्रॉड के अंदर कोई भी जो है आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड चीप प्रोडक्ट्स के बारे में डील करता है, और वो डील करने के बाद जो पेमेंट्स जो है ऑब्वियसली कैप्ट रखता, अपने पास रखता है, आपको पेमेंट नहीं करता, बट फिर भी ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। देन इट कम्स, जो फ्रॉड से जो रिस्क से वो तो हो चुके हैं, उनके बारे में आप लोग जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन। आप इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन की। सिक्योरिटी इज द बेसिक पीस ऑफ एनी एक्सचेंज दैट हैपन्स ओवर द वेब। क्लाइंट्स विल क्लोज हिज और हर कॉन्फिडेंस इन कॉमर्स, इन ई कॉमर्स, if its security is endangered। The following fundamental precautions for safe transaction। क्या है इसके अंदर, क्या होता है कि डाटा की जो ट्रांसमिशन है वो कैसे सेफ, सिक्योरिटी को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। इसके अंदर ये होता है कि अक्सर जो आपके कस्टमर्स हैं अपने कोई क्रेडिट और डेबिट कार्ड का यूज़ करके जो अपनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं, इट कैन बी एट अ रिस्क। उनको कैसे बचा जा सकता, कैसे केस कर। फर्स्ट आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। इंफॉर्मेशन आर्ट नॉट टू बी अवेलेबल टू एन अनअप्रूव्ड इंडिविजुअल। कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है आपने जो है उसको किसी दूसरे को नहीं बताना है, जो आपका अननोन पर्सन है उससे शेयर नहीं करना है। सेकेंड आता है इंटेग्रिटी। इंफॉर्मेशन आर्ट नॉट टू बी चेंज्ड अमिड
इट्स ट्रांसमिशन ओवर द नेटवर्क सिस्टम। जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको जो है बीच के हमें अंदर बीच में रोक करके जो है उसको चेंज नहीं करना चाहिए। आपका नेटवर्क सिस्टम जो है डायरेक्ट रीच होनी चाहिए उसकी, जिसको भी आप लोग सेंडर को भेजना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी। इंफॉर्मेशन आर टू बी एक्सेसिबल व्हेन एवर एंड वट एवर इज़ रिक्वायर्ड। जो भी इंफॉर्मेशन जिसको भी रिक्वायर्ड है, जब भी रिक्वायर्ड है, वो उसकी जो है डायरेक्ट उसके अंदर एक्सेस मिल जानी चाहिए। ऑथेंटिसिटी। There ought to be an instrument to verify a client before giving him or her entrance to the required data। कि जो भी आप लोगों की इंफॉर्मेशन है उसको कौन एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, उसको आप लोगों को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। जिसको आप लोग ये राइट देना चाहते हैं वही पर्सन जो है डाटा को जितना उसको चाहिए उतनी ही रीच मिल सकती है, उसके बाद उसको एक्सेस डिनाई हो जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है नॉन रिपेबिलिटी। इट इज़ द सिक्योरिटी अगेंस्ट द रेफ्यूजल ऑफ रिक्वेस्ट। समटाइम क्या होता है कि जो भी पर्सन अपने रिक्वेस्ट डाल देते हैं उसके बाद कुछ टाइम बाद उनका जो है मन चेंज हो जाता है, वो उसको जो है नहीं लेना चाहते। तो इट शुड बी देयर कि अगर आपके से कोई भी जो रिक्वेस्ट आप लोगों ने डाली है वो सिक्योरिटी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर जो है कोई गलत रिक्वेस्ट डाल रहा है तो उसको जो है रोक देना चाहिए, उसको जो है वापस ले लेनी चाहिए। देन एनक्रिप्शन। इंफॉर्मेशन एज टू बी एनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड जस्ट बाय एन अप्रूव्ड क्लाइंट। इसका मतलब क्या है? एनक्रिप्शन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को जो है कंप्रेस करना है। मीन्स जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको जो है आपने कंप्रेस करके सेंड करना है ताकि जो है उसको डिकोड करके ट्रांसमिट करना है। और डिक्रिप्शन का मतलब होता है जो आपने कोड करके जो है इसको कोड वर्ड में इंफॉर्मेशन भेजी थी उसको डिकोड करना डिक्रिप्ट कहलाता है। मीन्स आपने सीधी इंफॉर्मेशन नहीं भेजनी है, यू कैन सेंड द डिफरेंट टाइप ऑफ कोड्स or hints which can be understood by a client. Then it comes audiability. Data ought to be recorded so that it's very well may be examined for the integrity of prerequisites। मीन्स इसके अंदर क्या है, जो भी आपका डाटा रिकॉर्डेड है उसको जो है आप लोगों ने रिकॉर्ड करके रखना है ताकि उसको आप आइडेंटिफाई कर सकें, एग्जामिन कर सकें कि जो प्री रिक्वेस्ट थी वो जो है आपके प्रॉपर हो चुकी हैं कि नहीं हो चुकी। Then it comes intellectual property rights, that is known as IPR. They are the lawful rights that covers the benefit given to the people who are proprietors and innovators of work and have made something with their scholarly inventiveness। इसमें क्या है कि ये एक राइट्स हैं जो हमारे बनाने वाले हैं, जो इन्वेंटर्स हैं, जिन्होंने प्रोडक्ट्स को जो है बनाया है, लॉन्च किया है, इन्वेंशन की है, उसके लिए जो कुछ राइट्स बनाए गए हैं जिनका यूज़ करके जो है वो इसके लिए अनऑथोराइज एक्सेस से बचा जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है। इसके अंदर जो है डिफरेंट कवर्स, इट कवर्स द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ अंडर द IPR। जो IPR है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसके अंदर जो है डिफरेंट पॉइंट्स कवर किए जाते हैं। सबसे पहले आता है इंडस्ट्रियल प्लान्स। ये आपके प्लान्स क्या हैं, आप लोगों को उसको बनाना पड़ेगा। दैन साइंटिफिक रेवुलेशंस, जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं उनको जो है आप लोग इससे बचा सकते हैं। टू सेफ गार्ड अगेंस्ट अनफेयर कंपटिशंस, ये आप लोगों को जो अनफेयर कंपटिशंस हैं उनसे बचाता है। लिटरेसी, क्रिएटिव एंड लॉजिकल वर्क्स, ये आपका जो लिटरेरी वर्क है, क्रिएटिव वर्क है और जो लॉजिकल वर्क है उसको जो है आप लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। इन्वेंशंस इन वेरियस सेक्टर्स, ह्यूमन इन्वेंटर्स एंडेवर्स, इसके अंदर क्या है, जो इन्वेंशंस, जो ह्यूमन बींग्स इन्वेंशंस करते हैं उनको जो है आप लोगों के नाम पर पेटेंट करता है। परफॉर्मेंसेस ऑफ पोर्नोग्राफ, परफॉर्मिंग क्राफ्ट्समैन एंड कम्युनिकेट्स, मीन्स जो भी आप लोगों के डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट इन्वेंशंस हैं, उन सभी को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। द ट्रेडमार्क्स, बेनिफिट मार्क्स, बिजनेस नेम्स एंड असाइनमेंट्स, इन सभी को जो है कभी ये आप लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। ऑल डिफरेंट राइट्स कमिंग अबाउट बिकॉज ऑफ द स्कॉलरली एक्शंस इन मैकेनिकल, लॉजिकल, एब्स्ट्रैक्ट और मास्टरफुल फील्ड्स, ये सभी जो है इसके अंदर कवर होते हैं। उसके बाद कैटेगरीज ऑफ IPR, फर्स्ट ऑफ कॉपीराइट, सेकंड पेटेंट,
मीन्स ट्रेडमार्क्स, देन ट्रेड सीक्रेट्स। ये सभी जो कि आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आते हैं, जो कि आपके इन्वेंशंस को, आपके प्रोडक्ट्स को, आपके इंफॉर्मेशन को, जो कि आप लोगों का सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, सो दैट यू कैन सेव योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर अनऑथराइज्ड एक्सेसेस। ओके स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।